सभी को नमस्कार है। आज इस महाकुंभ के मेला में आप योग करते हुए महाकुंभ में अपने आप को एनर्जेटिक रखते हुए यहाँ पर योग का आनंद लेते हुए महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग श्रद्धा और भक्ति से विभोर होकर के क्या होता नंबर 20 नंबर 20 नहीं होता इधर आगे होगा, आगे जा सकते हैं। तो श्रद्धालुगण यहाँ पर सभी गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं और नहा रहे हैं। तो आप सभी गंगा मैया का दर्शन करने अवश्य आए। इस महाकुंभ के अवसर पर अपने आप को पुण्यों से अर्जित करने के लिए, पुण्यों से युक्त करने के लिए आप अवश्य आए और अपने आप को, अपने जीवन को गंगा मैया के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को भाग्यशाली और पुण्यशाली बनाए। इतने सारे भक्तगण पूरे श्रद्धा से और भक्ति से अपने आप को एक तरह से जीवन में जब तक हमारे पुण्य अर्जित ना हो, हमारे कर्म अच्छे ना हो, हमारे कर्मों के अनुसार जीवन अच्छा ना हो, तब तक जीवन जीने का कोई आधार नहीं है, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गंगा मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी गंगा मैया के चरणों में, गंगा मैया के गोद में स्नान करके अपने सभी पापों को क्षमा मांगते हुए और आगे हमारा जीवन शुद्ध और सात्विक होवे, ऐसा प्रण लेते हुए गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपना जीवन शुद्ध बनाएं, सात्विक बनाएं। और हम सभी एक तरह से उस परमात्मा के ही संतान हैं। हम सभी जातिगत और अनेक प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ करके अपने आप को एकजुट रखें और सज्जनों को एकजुट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अभी वैचारिक द्वंद्व में हम आपसी जो भेदभाव के कारण अपने भाईचारा को भूल रहे हैं, अपने मित्र भाव को भूल रहे हैं, उसे अवश्य एकजुट करना होगा। और आने वाले समय में हमें इसी प्रकार संगठित हो करके हर एक कार्यों में आगे आना होगा। तो आप सभी संगठित रहें और एक साथ हो करके हम आगे बढ़ें। वेद का भी उद्घोष है संगठित्वम संवदध्वम। जैसे इस महाकुंभ मेला के अवसर पर हम सभी एकजुट हो करके सभी भेदभावों को मिटा करके हम गंगा मैया का स्नान, गंगा मैया के चरणों में, उनके गोद में हम आते हैं, वैसे ही हम हर एक कार्यों में, जब भी हमारा कोई कार्य हो, कुछ बड़ा देश के प्रति परिवर्तन का कार्य हो, तो हम सभी ऐसे ही एकजुट रहें और इस देश को फिर से पुरातन संस्कृति की ओर लेकर चलें। धन्यवाद।